ऑलराइट, फैमिली इनक्लोजर में अदनान आपके साथ, और हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त ज़िया सिद्दीकी। ये भी क्रिकेट के ऊपर इस वक्त अपने फेसबुक पेज पे काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इनका भी जो है वो कैंडिड ओपिनियन होता है। और ज़िया, खुश आमदेद एक दफ़ा आपको फिर फैमिली इनक्लोजर में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। अच्छा, क्रिकेट पे हमने बात करनी है, और क्रिकेट पे जितनी संजीदा हमने वीडियोस अब तक लगाई हैं ना, व्यूज़ नहीं आते यार। लोग जो है ना, वैसे वो या तो कंट्रोवर्सी देखना चाहते हैं या वो हंसी मजाक देखना चाहते हैं। अब क्या करें, इसके अलावा जो पब्लिक को लगाओ। हाँ। पब्लिक को मसाला मांगता है अदनान भाई। और मतलब एक कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी फराहम कर रही है। जैसे कि आज बिल्कुल। हुआ है हमारे सामने आखिरी सीरीज जो हमने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के पांचवें मैच में जाके पाकिस्तान ने एक फतह हासिल की बिल आखिर, जो अदनान जका भाई, अशरफ साहब की। पाकिस्तान ने फतह हासिल की ये, या न्यूजीलैंड ने आज हारने को तरजीह दी? ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि ये वो तजर्बात हैं कि जो अगर ये पहले मैचों में कर लेते, मिसाल के तौर पर टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग कर लेते, अगर सिक्स बॉलर को अपने खिला देते या उनसे बॉलिंग करवा लेते इफ्तिखार से, या कभी मेन एक स्पिनर से ज्यादा खिलाने की कोशिश करते हारिस रऊफ के कैरियर को तवील करने के बजाय, और आप अपने जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं T20 के, जमान खान हैं, अब्बास अफरीदी हैं, इनके ऊपर आप भरोसा करना, रिलाय करना सीखते, तो मेरा ख्याल है कि ये मौका शायद न्यूजीलैंड आपको सीरीज में पहले भी दे सकता था। तो अच्छा, आज तो। मजे की बात यह है कि हमने आज भी भरपूर कोशिश की कि हम ये वाइट वॉश ही हो जाएं और ये पांचवा मैच भी ना जीत सकें। उसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूं कि हसीबुल्ला खान जो हैं वो यूजुअली मिडिल ऑर्डर में नजर आते हैं डोमेस्टिक में। टी उनसे आज ट्वेंटी ओपन में करवाया। टी ट्वेंटी में टी वो टी 50 ट्वेंटी ओवर में में ओपन करते हैं। हाँ। हाँ। जी, T20 में वो मिडिल ऑर्डर में या लेट मिडिल ऑर्डर में नजर आते हैं। उनसे आज ओपन करवाया गया। और साहबजादा फरहान जो कि बाकायदा एक स्पेशलिस्ट ओपनर है, उनको सातवें नंबर पे बैटिंग के लिए भेजा गया। वो भी पता नहीं क्यों भेज दिया, नहीं भेजते तो क्या चला जाता। अच्छा, लेकिन ये बताएं ना, मिडिल ऑर्डर का कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन है आपके स्क्वाड में? बाबर आजम वो हमारे ओपनर पास हैं, रिजवान मैं गिनवा रहा हूं ना, रिजवान भी ओपनर हैं, फखर जमान भी ओपनर हैं, हसीबुल्ला भी ओपनर है, साहबजादा फरहान भी ओपनर हैं, साइम अयूब भी ओपनर हैं। बस ले दे के एक आजम खान बचते हैं कि जिनको आप कह लें कि यार ये मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। वरना तो इस पूरे स्क्वाड में सिर्फ ओपनर्स ही आप लेके जाते हैं जो सिर्फ पावर प्ले की बिरयानी खाना चाहते हैं। अदनान भाई, मसला ये है कि आपके पास इस वक्त किसी पोजीशन का कोई ढंग का स्पेशलिस्ट तो दरकिनार, कोई मैं कहता हूँ एवरेज प्लेयर भी मौजूद नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर बैट्समैन हर पोजीशन पे बैटिंग कर सकता है, और वो एक एवरेज लेवल की बैटिंग करते हैं। अगर आप देख लें थ्रू आउट द सीरीज, अगर आप देखें इफ्तिखार को तकरीबन तकरीबन क्या पूरी सीरीज ही इफ्तिखार को दी गई। इफ्तिखार किसी मैच में कुछ नहीं कर सके। आई डोंट नो उनसे और मजीद हम क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जितनी जो उनकी काबिलियत है, वो 24-25 रन से ज्यादा के प्लेयर नहीं है। आप उनको किसी भी फॉर्मेट में खिला दें तो उन्होंने 24-25 ही किए एक मैच में, जो सबसे ज्यादा स्कोर किया। दूसरी अगर आप मिसालें ले लें, साइम अयूब को बहुत अच्छा मौका मिला था, बड़ा गोल्डन चांस था, अपॉर्चुनिटी थी उनके पास इसको दोनों हाथों से ग्रैब करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब का जो एक खदशा मेरे जहन में था कि कहीं वो भी उमर अकमल बनने के रास्ते पे ना चल पड़े, तो उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही कुछ किया। बहुत जल्दी और बड़े रैश शॉट्स खेलते हुए वो थ्रू आउट द सीरीज आउट हुए। थोड़ा अगर स्टे करते, खास तौर पे चौथे मैच में जब आप सीरीज ऑलरेडी हार चुके थे, तो बड़ा गोल्डन चांस था साइम अयूब के पास कि थोड़ा सा अगर स्लो स्टार्ट भी लेते तो कोई मजाका नहीं था। क्योंकि बाबर और रिजवान इसी किस्म की बैटिंग करते हैं। अगर जब ऊपर ऊपरी नंबरों पे खेलते हैं रिजवान और बाबर, तो वो बहुत थोड़ा स्लो स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली वो एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं। लेकिन बस हमारे जो नए प्रॉमिसिंग प्लेयर्स भी थे, उन्होंने चांसेस को ग्रैब नहीं किया दोनों हाथों से। नहीं जया, इसमें एक चीज मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा और अपने तमाम देखने वालों को भी मैं सामने रखूंगा कि जितनी भी हम T20 क्रिकेट या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट देख रहे हैं इस अरसे में, देखने में यह आता है कि वो जो आप स्लोली और ग्रेजुअली और इनिंग्स बिल्डअप और ग्राफ्ट करना और शीट एंकर बनना, ये सारे का सारा जो है ये बाबर आजम और रिजवान ने रोल अपने लिए रख छोड़ा है। उसके बाद बिल्कुल। या तो बेशक वो सामने सीनियर बैट्समैन फखर जमान हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे साहबजादा फरहान हो, चाहे हसीबुल्ला हो, चाहे इफ्तिखार हो, इवन उनके सामने कुछ बचता ही नहीं है कि वो
वो शॉट्स खेलने की कोशिश करें जो वहां है नहीं। मिसाल के तौर पर आज हसीबुल्ला इनिंग की तीसरी बॉल को वो शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं जो टिम साउदी को शायद मतलब कोई 50वें ओवर में भी शॉट खेलने के लिए नहीं जाएगा, कभी तजर्बेकार खिलाड़ी। उसके ऊपर प्रेशर क्या है? ये क्या प्रेशर सारे का सारा हर खिलाड़ी अपने ऊपर लेता है, या ये सीनियर खिलाड़ियों का उसके ऊपर प्रेशर होता है कि देखो ये इन्होंने तो इन इनिंग्स को सो कॉल्ड इस्तेकाम देना है, बाबर आजम ने इस्तेकाम देना है, रिजवान ने इस्तेकाम देना है, आपने मारना है। क्योंकि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो उस वक्त मारते हुए आउट होते हैं जब सेट हो चुके होते हैं। 21 बॉलों पे 13 रन बना के बाबर आजम मारते हैं तो उस वक्त जाके आउट होते हैं। दूसरे खिलाड़ियों पे प्रेशर होता है बस आप पहली बॉल से भी पहले जाके मारना शुरू कर दें। ये फिनोमिना तो नहीं है कहीं? अदनान भाई, अगर ये फिनोमेना भी है तो आप ये देखें कि जो आपका नेशनल T20 होता है, या फिर जो आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, जो PSL होता है, जो पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, उसके अंदर भी ये जो प्लेयर्स हैं, चंद नाम ले लेता हूँ, साइम अयूब है, जैसे आजम खान है, या बिस्मिल्लाह खान है, इफ्तिखार हैं। तो ये डैशर का ही रोल, या फिर जो कहना चाहिए कि पिंच हिटर्स के ही रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं अपनी फ्रेंचाइजेस के लिए भी। तो वहां पे भी इन्होंने इसी तरह की क्रिकेट खेलनी होती है, और वहां पे समहाउ ये काफी हद तक डिलीवर कर रहे होते हैं। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ, या मेरी तस्हीह कीजिएगा अगर मैं गलती पर हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा जो लोकल टैलेंट है, जो T20 क्रिकेट से या नेशनल T20 से या PSL बेस्ड जो टैलेंट सामने आ रहा है, वो इतना इतना अच्छा या इस लेवल का नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके। और टिम साउदी जैसे बॉलर्स, या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर ले, तो मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स के सामने जो है वो आजादाना क्रिकेट खेल सके। तो मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हमारे डोमेस्टिक में और जो हमारी PSL जो बेस्ड जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें और इंटरनेशनल लेवल में बहुत फर्क है। नहीं तो इसमें सीधी सादी सी बात एक ये नजर आती है कि अगर हमारे बैटर्स एक्सेल कर रहे हैं डोमेस्टिक में और PSL में इवन, तो हम्म। हमारे बॉलर्स इस काबिल नहीं हैं कि T20 फॉर्मेट में जो बॉलिंग की जाती है उसके मुताबिक चल सकें। क्योंकि फिर तो आप उन बॉलर्स को तो आप मार लेते हैं जब आप आते हैं। अच्छा, और ये भी एक चीज है, ये तो वर्ल्ड कप का साल है, वर्ल्ड कप इसमें आ रहा है, अदरवाइज आपने पिछले साल भी न्यूजीलैंड से 10 T20 खेले बायलैटरल। वो 10 T20 इंटरनेशनल में से किसी एक में भी उन्होंने अपनी फर्स्ट चॉइस टीम जो है वो उतारी नहीं आपके सामने, सिवाय इस सीरीज के। अचानक आके जी। उन्होंने आपको सरप्राइज दिया है कि अच्छा जी हमारी तो असल स्ट्रेंथ ये है, तो फिन एलन जैसा खिलाड़ी वो भी मतलब आपको आके मार रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारी PSL तो स्पेसिफिकली बिल्कुल टैलेंट प्रोड्यूस करने में नाकाम हो रहा है। आप देख रहे हैं फॉरेन प्लेयर्स हैं, वही कप्तानी लाहौर कलंदर्स के लिए कर रहे हैं शाहीन, लेकिन शाहीन के पास डेविड वीजा भी होते हैं, वहां पे राशिद खान भी होते हैं, सारे फॉरेन खिलाड़ियों के साथ जो है वो शाहीन तो मतलब वो खेल सकते हैं। लेकिन अपने दम पर करना या पाकिस्तान में से जो टैलेंट आ रहा है उसमें करना, आई डोंट नो कि कहाँ लैक हम कहाँ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके पास बेस्ट इस वक्त, बैटिंग से शुरू करते हैं, आपके पास बेस्ट नाम क्या है? मुल्क की टैलेंट में आपके पास कौन से बेस्ट नाम है, बताइए जरा आप मुझे। मुल्की टैलेंट में अगर बेस्ट नामों की बात करें आप, और डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस के बल पे भी अगर हम बात करें, तो मेरे ख्याल साइम अयूब है हमारे पास। आप साहबजादा फरहान टॉपर हैं आपके डोमेस्टिक नहीं लेवल नहीं, पे, मैं तो साहबजादा नहीं नहीं, मैं तो ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहा हूं जिसमें आप तजर्बेकार इंटरनेशनल कप्तान, साबिक कप्तान सबको शामिल करके मुझे बताइए अगर पाकिस्तान के नंबर अगर वन बैटर कौन ओवरऑल है? हम्म। अगर ओवरऑल आप बात करेंगे, तो इस वक्त नंबर 1 और नंबर 2 आपके पास जो दो बैटर्स हैं वो रिजवान और बाबर हैं। तो रिजवान और है बाबर ना? की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, क्या वो हम्म। हर मैच में बिहाइंड द 8 बॉल नजर नहीं आती, जो उस मैच के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत नीचे होती हैं, इंडिविजुअली जो है वो बहुत ऊपर होती हैं? क्या मतलब बिल्कुल ऐसा ऐसे ही है। नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही, मैं ऐसा आपकी है बात से उस सौ पे फिर, फीसद मुत्तफिक। उस पे रिजवान के और सॉरी बाबर के स्पेसिफिकली जो फैंस हैं वो ये कहते हैं कि जी बाबर तो अपना रोल अदा करते हैं, बाकी आदमी जो है वो अपना काम नहीं कर रहे। तो भाई बाबर का तो रोल ही वो है, बीइंग द सीनियर मोस्ट बैटर, या पहले जो नहीं, कप्तान भी थे उस वक्त, उनका तो रोल ही वो है पहले कि तो जो अपने साथी जो खेल रहे हैं उनके हिसाब से जो उनका रोल डिराइव हो रहा है वो जो। प्रॉब्लम तो ये है ना, हाँ। पहले ये तो डिसाइड हो जाए ना कि बाबर साहब का रोल है क्या इस टीम में, बाबर और रिजवान का। जो मुझे समझ में आता है, टीम मैनेजमेंट ने जो उनको रोल दिया हुआ है वो एक फिनिशर का रोल है, कि आपने मिडिल ऑर्डर में जाके
लड़खड़ाती हुई बैटिंग को सहारा देना है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करना है, उसके बाद फिर आप पावर हिटिंग की तरफ जाएंगे और इन दी एंड आप मैच फिनिश करके आएंगे। ये रोल टीम मैनेजमेंट ने उनको दिया हुआ है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या रिजवान और बाबर इस रोल से इंसाफ कर पा रहे हैं, जिसका जवाब है कि नहीं, इस रोल से इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। दोनों जो है वो अपनी इंडिविजुअल स्कोर्स करते हैं। थ्रू आउट द सीरीज यही नजर आया है कि उन्होंने 50 किए, 80-90 पे भी अगर रिजवान थ्रू गए आउट द तो कैरियर, जब उनकी थ्रू आउट द थ्रू आउट द कैरियर या कैरियर, हाँ, थ्रू आउट द कैरियर अगर आप कह लें, मुझे आप बता दें, उंगलियों पे गिनवा दें एक या दो मैचेस के अलावा कितने मैचेस ऐसे हैं जो बाबर या रिजवान ने फिनिश किए हों अपनी बैटिंग से, या पाकिस्तान के लिए जीत के दिए हों अपनी बैटिंग से मैच फिनिश करते हुए। एक भी मेरे नहीं ख्याल होगा, से एक भी नहीं मिलेगा। एक आध एक आध भी शायद मिल जाए तो गनीमत होगा। नहीं, वो एक वो 152 फॉर नॉट वाला जो मैच है, बस वो एक हमारी जिंदगी में एक वो बस वही पोस्टर बन वही के में रह एक गया है। मैच है। हाँ, बस वो बस एक मैच है, उसके वरना फिनिशिंग कहीं नहीं है। और उसके फिनिशिंग अलावा ना कहीं नहीं होने पे, किया। हाँ, बाबर जी। के हक में स्पेसिफिकली चलें, रिजवान तो आप कह लीजिए कि है ही, उनका रोल जो है वो पावर प्ले तक महदूद है। बाबर के लिए हक को डिफेंड इसलिए किया जाता है कि जी फिनिशिंग उनका रोल नहीं है। अगर फिनिशिंग उनका रोल नहीं है तो फिर उनको बीच में तेज खेलना चाहिए। अगर आप अपनी विकेट बचा के रख रहे हैं तो उसका सोल पर्पस ये होना चाहिए ना कि आप आखिर में आके मारेंगे, तेज खेलेंगे, फिनिश करेंगे मैच, चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो चाहे बाद में कर रहे हो। विकेट अपनी आप सेव रखते हैं, आप 21 बॉलों पे 13 रन आप बनाते हैं और उसके बाद भी आप अपना काम खत्म नहीं कर पाते हैं। क्या आप 80s से अगर क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं। हम्म हम्म हम्म, T20 तो नहीं होती थी, लिमिटेड ओवर्स की बात करते हैं। जितना भी आपने जी। पाकिस्तान के मैचेस जीतने वाले देखे होंगे, जो पाकिस्तान हम्म बैटिंग की वजह से जीता है, उनमें हम्म से कितने ऐसे हैं जिसमें जावेद मियांदाद ने खुद कोई रोल अदा ना किया हो? वो जावेद मियांदाद कह रहा था, नंबर 1 बैट्समैन पाकिस्तान का जावेद मियांदाद था। बेशक, और कोई दो राय नहीं है इसमें। और अगर ना कर पाए हों तो जावेद मियांदाद ने कहा कि नहीं, असल में हुआ ये कि जावेद ने तो अपना रोल अदा कर दिया, अब्दुल कादिर ने आके आखिर में 3 छक्के मारने थे, वो नहीं कर पाए। या असल में वसीम अकरम ने आके टीम को जितवाना था, या राशिद लतीफ ने करना था, वो नहीं कर पाए। जावेद मियांदाद ने तो अपना रोल अदा कर दिया। ऐसा नहीं होता। नहीं, रोल आपका, बिल्कुल बिल्कुल रोल ऐसे ही। सिचुएशन डिराइव करती है। आपका जो मतलब आप रात को बैठे हुए अपने आप लैपटॉप पे या नोटबुक में जो करते हैं ना कि जी ये मेरा रोल है, वो सब चेंज हो जाता है जब पीछे 5 विकेटें गिरी हुई होती हैं। रोल आपका वहां से देखिए, चेंज होता है, वहां इसकी से इसकी जन्म लेता छोटी है रोल। इसकी इसकी छोटी सी मिसाल सॉरी, इसकी छोटी सी मिसाल ये ले लीजिए कि 80s में और 90s में जब आपकी क्रिकेट होती थी, वनडे क्रिकेट, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग मैचेस देखते थे तो हमारे जहन में हमेशा एक बात होती थी, अगर पाकिस्तान चेस कर रहा होता था टारगेट, तो हमारे जहन में, इनफैक्ट जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन होते थे, सबके जहन में एक बात होती थी कि यार मियांदाद जब तक क्रीज पे मौजूद है, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। हमें ये उम्मीद होती थी। क्यों? उसकी वजह ये कि हमें पता था कि जावेद मियांदाद सिचुएशन के हिसाब से अपनी बैटिंग को ऑल्टर कर सकते हैं। अगर तेज खेलने की रिक्वायरमेंट है तो वो तेज भी खेल सकते हैं, हिटिंग भी कर सकते हैं, सिंगल डबल से वो रन एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, गैप्स में भी गेंद निकाल सकते हैं। तो हमें ये एक उम्मीद होती थी। अब मुझे कोई ये बता दे कि अगर बाबर आजम क्रीज पे हो और पाकिस्तान टारगेट चेस कर रहा हो, तो कितने शायकीन को ये उम्मीद होती है या कितने शायकीन को ये यकीन होता है कि यार बाबर आजम क्रीज पे है तो पाकिस्तान तो जीत ही जाएगा जब तक बाबर आजम क्रीज पे है। ये उम्मीद नहीं होती किसी को। उसकी वजह ये है कि सबको पता है कि बाबर आजम ने अपने 50-60 करने हैं और उसके बाद वो उसने आउट हो जाना है। जब वो हिटिंग के लिए जाएगा या मारने की कोशिश करेगा, वो आउट हो जाएगा और आपकी टीम डूब जाएगी। बिल्कुल यही चीज है। इसी बात को अगर हम नॉस्टैल्जिया को कंक्लूड करें यहाँ पे अपने इस पॉइंट को, तो उस जमाने में जितने 80s में मैचेस अगर दूसरे खिलाड़ियों ने जितवाए हैं, सलीम मलिक की कलकत्ता वाली इनिंग्स है, या अब्दुल कादिर ने वो वर्ल्ड कप में कोटनी वॉल्स को छक्का मार के जितवाया है, हम्म, या आसिफ मुश्तबा ने मैच टाई किया है, ये सारे हम्म, फ्यू एंड फार बिटवीन, ये सारे लेजेंडरी मैचेस हैं क्योंकि ये फ्यू एंड फार बिटवीन है। मियांदाद ठीक के है। लिए तो एक कांस्टेंट चीज थी ना वो, तो वो उस दौर की। मैं बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मियांदाद की मैं फेवर कर रहा हूं। जो आपका नंबर 1 बैटर होता है इस वक्त, भारत को मैचेस जितवाने में सबसे ज्यादा किसका किरदार है? अगर आप देखते हैं विराट कोहली के अलावा, आप मुझे बताइए कौन से, अगर आप एक कह सकते हैं कि यार ये खड़ा हुआ हो तो हाँ ये जितवा देगा, मतलब एक आदमी होता विराट है कोहली सॉलिड। विराट कोहली ने ही मैचेस जितवाए। फिनिशिंग, एक जो फिनिशिंग का जो रोल है, वो विराट कोहली के लिए उन्होंने मखसूस किया हुआ है कि विराट कोहली अगर खुद से फिनिश नहीं भी करता है
तो वो टीम को बहरहाल इस पॉइंट तक या इस पोजीशन तक ले जाता है कि जहाँ पे जो रिमेनिंग बैटर्स होते हैं या इवन टेलेंडर्स भी होते हैं, वो थोड़ा बहुत खेल के मैच को फिनिश कर देते हैं, नैया पार लगा देते हैं। हमारे तो ट्रेजेडी ये है कि बाबर आजम बीच मंझधार में जो है वो कश्ती छोड़ के जो है वो आउट हो जाते हैं। और वो ऐसी सूरत हाल होती है कि जहाँ पे फिर ना लोअर मिडिल ऑर्डर कुछ करने के काबिल होता है, और हमारे टेलेंडर्स तो माशाल्लाह आपके सामने ही कितना जबरदस्त बैटिंग कर पाते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, मजा यही है कि टेलेंडर्स में कभी मतलब नसीम शाह छक्के लगा दें तो पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन कहेंगे लीग हम चेस करते हुए जीत गए। जीत तो रहे हैं हम बाबर के कंट्रीब्यूट करने पे। किसने कहा कि नहीं ये कर रहे? ये सुनने को मिलता है। अकेजनल अकेजनल ब्रिलियंस है ना वो। अगर नसीम शाह किसी मैच में दो तीन छक्के लगा दे, अब वो चले एक दफा हो गया, बार बार तो नहीं होगा ना। अब हाँ आपके पास टेलेंडर्स भी, अब आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट हो रही है उसमें टेलेंडर्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो खत्म हो गया है। आप अगर बाकी टीम्स को उठा के देखें तो बाकी तमाम टीम्स में भी जो 9वें 10वें नंबर पे आके खेल रहे हैं, वो कम से कम इतनी बैटिंग जरूर कर सकते हैं कि वो अगर हिटिंग पे जाएं तो वो दो तीन छक्के या तीन चार चौके मारने की अहलियत रखते हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे जो टेलेंडर्स भी हैं, वो इस लेवल के या इस कैलिबर के नहीं हैं कि वो थोड़ी बहुत बैटिंग करके अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें। शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनको जबरदस्ती जो है वो ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी वो खुद अब कर ओवर रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस, और नहीं, वो वो खुद खुद कर कर रहे हैं। रहे हैं। हाँ। वो खुद कर रहे हैं, वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए एक आध मैच में कि वो जो है वो इफ्तिखार और आजम से पहले जो है वो बाज औकात बैटिंग करने आ गए और टीम को उन्होंने अजीब मुश्किलात में मजीद मुब्तला किया। और जो मैच शायद हम जीत सकते थे वो मैच भी उन्होंने हरवाया। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। हाँ मतलब आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, उसामा मीर और वसीम जूनियर, ये सब शाहीन से अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन वो हमें पता बिल्कुल चल ऐसा। रहा है। इसी बात की वजह से जल्दी से कंक्लूड करते हुए कप्तानी की तरफ आते हैं। क्या रही है बिल्कुल। कप्तानी इसमें, इस T20 सीरीज में शाहीन अफरीदी की? इज इट टू अर्ली के? शाहीन, नहीं टू अर्ली तो नहीं है। देखिए अदनान भाई, 5 मैचों की T20 सीरीज अच्छी खासी होती है किसी शख्स की जो है वो अहलियत जांचने के लिए कि उसके मैं अंदर वो कह रहा कप्तानी हूँ, की सलाहियत। इज इट टू अर्ली टू गिव हिम कैप्टेंसी? मेरा सवाल ये है, अभी तैयार अच्छा, नहीं है वो। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं समझा नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि इज इट टू अर्ली टू टू जज हिम, एनालाइज हिज नहीं 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 नहीं। कैप्टनसी। हाँ। सवाल ये है कि बहुत जल्दबाजी का फैसला था कि उनको कप्तान बना दिया गया। बिल्कुल जल्दबाजी का फैसला था मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास शायद कोई भी कप्तान टीम में अवेलेबल ना हो, तब आप शायद सोचते कि यार चलो कोई और अवेलेबल नहीं है तो इसने फ्रेंचाइज टीम की कप्तानी की है तो चलो इसको कप्तान बना देते हैं। आपके पास जब रिजवान मौजूद है, आपके पास बाबर मौजूद है, शान मसूद ने काफी अच्छी और मुनासिब कप्तानी की थी टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में। आपके पास जब तीन तीन बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आपसे किसने कहा था कि आप शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तानी सौंपते? वो फील्ड पे भी कंफ्यूज नजर आए, बिल्कुल कंफ्यूज नजर आए, और उनके फैसले भी कंफ्यूजन का शिकार नजर आए। अगर शुरुआत करें आपके पहले 3 T20 मैचेस में, पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले जो है वो न्यूजीलैंड को बैटिंग दे दी। अब मैं इस बात को समझने से कासिर हूं कि वो क्या अवामिल थे, क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग कराई गई। आप एक मैच में ऐसा कर लेते चले, समझ में आता है, आपका एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे। 2 मैच में कर लेते, समझ में आता है। 3 लगातार मैचेस में आपने न्यूजीलैंड को बैटिंग दी और हम बुरी तरह तीनों मैचेस हारे। तो शाहीन शाह अफरीदी के फैसले भी कंफ्यूजन का शिकार नजर आए। बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके से वो आगे पीछे करते रहे, कोई मुझे तो स्ट्रेटेजी या टीम की जो है वो नहीं, कोई वो तो कॉम्बिनेशन ऐसे नजर खेल नहीं रहे आया। थे, वो तो ऐसे खेल रहे थे कि यार देखो, पहला ओवर भी मैं करूंगा और बैटिंग भी मैं ही लेके जाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि बल्ला मेरा है और बॉल भी नहीं तो मेरी है अगर तो। अगर इस अप्रोच के साथ खेलेंगे तो फिर रिजल्ट फिर यही होना था। जो थोड़ी बहुत कसर थी वो माशाल्लाह प्रोफेसर साहब ने जो है वो पूरी कर दी। जब प्रोफेसर साहब को जो है वो टीम डायरेक्टर और हेड कोच जो पूरा करता धरता टीम का बना दिया जाएगा, जिनकी अपनी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने कभी जो उनका बैटिंग एवरेज जो है वो वनडे ही सबसे ज्यादा खेला उन्होंने। वनडे में उनका बैटिंग एवरेज जो है वो 25 26 या बहुत ज्यादा आगे गया हो तो 27 28 से ऊपर नहीं गया। बॉलिंग में भी वो एक एवरेज बॉलर थे। तो जब आप ऐसे शख्स को जो है वो पाकिस्तानी टीम का करता धरता बना देंगे, डायरेक्टर क्रिकेट बना देंगे, हेड कोच बना देंगे, तो फिर इसी तरह के मजाका खेज फैसले और मजाका खेज कमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि शाहीन अफरीदी ने अगर गलत कप्तानी की है तो बाबर आजम बहुत अजीम कप्तान थे। ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मतलब ये कहने का गुनाह मैं हरगिज नहीं करूंगा। लेकिन बिल्कुल नहीं। रिजवान को कप्तानी दी जा सकती थी, इवन फखर जमान को कप्तानी दी जा सकती थी। एक कूल एंड काम हेड अपने शोल्डर्स पे वो रखते हैं, या उनकी फिटनेस के बिल्कुल। मसाइलों वल्लाह आलम कहा नहीं जा सकता।
हैविंग सेड दैट, फखर जमान, इफ्तिखार, हारिस रऊफ, उसामा मीर और अपना शादाब खान, ये सब जो मैं नाम ले रहा हूं, क्या ये ऑटोमेटिक चॉइस रहेंगे अब पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में? रहना चाहिए इन्हें कि हाँ जी नहीं, ये तो हर हाल में ये मुंतखब होंगे चाहे जैसा भी परफॉर्म कर लें? इसमें अदनान भाई दो अवामिल है। अब मसला हमारे एंड पे जो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के पास, सिलेक्शन कमेटी के पास आगे जो इशू सबसे बड़ा नजर आ रहा है इस 5 मैचों की सीरीज की परफॉर्मेंस के बाद, वो ये है कि अगर तो आप ऑटोमेटिक चॉइसेस पे नहीं जाते तो आपके पास मुतबादिल क्या है। अब इस सीरीज के अंदर अगर आप देखें तो हमने सबसे ज्यादा जो है वो मुतबादिल प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार किया, लेकिन जो मुतबादिल थे उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। ठीक है ना। तो घूम फिर के जो एक जो जवाब मिल जाता है सेलेक्टर्स को, जो वो कहते हैं कि यार ये ऑटोमेटिक चॉइस सिलेक्शन जो है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन है इन प्लेयर्स का, उसकी वजह ये है कि जो आप मुतबादिल लेके आ रहे हैं पीछे से डोमेस्टिक या फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बेस पे, वो इस एहलियत, उनकी एहलियत या काबिलियत इस लेवल की नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो खेल सकें। तो हमारी तरफ सूरत हाल पाकिस्तानी टीम की ऐसी है कि एक तरफ अगर खाई है तो दूसरी तरफ जो है वो आप कह लें कि कुआं है, यानी आप अगर एक तरफ से बच गए तो दूसरी तरफ गिरेंगे। नहीं, हमारे यहाँ देखें एक और भी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप नए खिलाड़ियों को आजमाने की आप करते हैं ना कि अच्छा जी अब नए खिलाड़ी नए कप्तान सब आएंगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टूर होता है। अब नए कप्तान को आपने आजमाना है, रगड़ा देना है, तो आप उस जगह नया कप्तान बना के भेज रहे हैं जहां आप 25 साल से जीते नहीं है। आप हम्म। मतलब 25 साल से जीते गए नहीं है, मेरा ख्याल है कोई इनिंग, पहली इनिंग की बर्तरी भी हासिल नहीं की होगी जो इस दफा हुई है 14 रन की। उसके अलावा पाकिस्तान ने हम्म। कभी ऑस्ट्रेलिया में शायद पहली इनिंग की बर्तरी भी हासिल नहीं की किसी टेस्ट में, से 1995 के बाद से। ठीक है, फिर आप उस न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में फेस करने के लिए नए कप्तान को और नए लड़कों को भेज रहे हैं जो पहली बार शायद आपसे अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम में सामना उसका डाल रहा है बायलैटरल सीरीज में किसी में। तो टफ कंडीशंस में जिनको आप यूज टू होना पड़ता है, जिनको मतलब आपके सुपरस्टार खिलाड़ी जो हैं, जिस मतलब जहां पर आपके मेन उनसे नहीं खेला जा रहा है खिलाड़ियों से, जो अब मुस्तकिल आपके तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, वहां पे नए खिलाड़ियों को नए कप्तानों को डालना ये भी तो है ताकि वो वहां से नाकाम होकर वापस आए, तो फिर आप ये कहने लगे कि अच्छा यार इनसे तो शादाब खान ही बेहतर थे, ये तो बहुत अच्छा हुआ, देखें इससे तो कप्तान बाबर ही बेहतर थे। अदनान भाई, ये जवाब जो है ना, ये आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट हो रही है उसमें ये तौजीह नहीं दी जा सकती, या इस तरीके से इसको डिफेंड इसलिए नहीं किया जा सकता कि देखें आपकी टीम इंडिया की टीम नहीं है। इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो फ्रेंचाइज क्रिकेट अगर खेलते हैं तो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। उसके अलावा दुनिया भर में वो कहीं कोई फ्रेंचाइज लीग नहीं खेलते। ठीक है ना। तो अगर इंडियन प्लेयर्स ये जवाब दें कि भाई हम तो खेलते ही आईपीएल है, उसके बाद हमें जाके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में खेलना पड़ता है और वहाँ की पिचेज और कंडीशन बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, हम नहीं एडजस्ट कर पाते, तो समझ में आता है उनका ये जवाब देना। हमारे प्लेयर्स का ये जवाब इसलिए समझ में नहीं आता कि आपके सारे प्लेयर्स जो है वो दुनिया भर की लीग्स खेल रहे होते हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम। आपके लड़के बिग बैश भी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपके लड़के जो है वो साउथ अफ्रीका में लीग भी खेल रहे हैं, कैरेबियन लीग भी खेल रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, मेरा ख्याल है को गली मोहल्ले की क्रिकेट छोड़ के बाकी सब लीग्स खेल रहे हैं। तो जब आप दुनिया भर में लीग्स खेल रहे हैं, आपको कंडीशंस और पिचेस का बखूबी आइडिया है, तो फिर ये जवाब ये आप किस तरीके से दे सकते हैं कि ये टफ कंडीशंस थी। और दूसरी बात ये कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो टफ कंडीशंस में ही खेलनी है। अब ये नहीं हो सकता कि आपको जो है वो लाहौर, कराची और शारजा, दुबई में ही जो है वो सारी जिंदगी क्रिकेट खिलाई जाए। आपने जाके सिडनी में भी खेलना है, आपने क्राइस्ट चर्च में भी खेलना है, ऑकलैंड में भी खेलना है, और पर्थ की तेज पिचेस पे भी आपने बैटिंग करनी है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो इसी का नाम है। अच्छा, तो बस इसका मतलब है कि कंक्लूडिंग नोट हमारा ये है कि ग्रास रूट लेवल पे हमें नई पौधे लगाने की जरूरत है और वहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे सामने हैं एज फार एज T20 क्रिकेट इज कंसर्न, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, फखर जमान, ये आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं, ये आपके स्टार प्लेयर्स हैं T20 क्रिकेट के, एंड इवन दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर बिहाइंड द एट बॉल। अगर कंपैरिजन करते हैं आप दुनिया की बाकी टीमों से, कि कहीं नहीं आपको मतलब कहीं विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ आपके इतनी एबिलिटी किसी में नहीं है कि कोई वेरिएशन दिखा दे बॉलिंग में या बाउंड्री क्लियर कर ले कहीं मार के,
समझ में नहीं आता कि अगर आप न्यूजीलैंड की अगर आप बाउंड्रीज क्लियर नहीं कर सकते, न्यूजीलैंड जैसे छोटे ग्राउंड्स में, तो आप क्या करेंगे वर्ल्ड कप में जाके या किसी। अदनान भाई, मुझे मुझे आप एक बात सिर्फ ये समझा दें कि आप हैमिल्टन के अंदर मैच खेल रहे हैं, जहाँ पे जो सबसे बड़ी बाउंड्री है वो मेरे ख्याल 60 या 65 मीटर की 65 गज की बाउंड्री है। बाउंड्री है। 65 उसकी बाउंड्री है, और वहां पे एक मुखालिफ टीम का लड़का जो है वो आके 16 16 छक्के मार देता है। और आपके प्लेयर जब बैटिंग के लिए आते हैं तो बाबर आजम पूरे जिस्म की ताकत जो है वो भरपूर लगाने के बावजूद भी जो है वो छक्के लगाने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप कैसे फिर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करेंगे? ले तो दे फिर के ये आपके बातें, पास सिर्फ ये सिर्फ बातें फिर एक क्या। फखर जमान हाँ। सिर्फ एक फखर जमान आपके पास वाहिद प्लेयर है जो कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बाउंड्री पे जो है वो छक्के लगाने या हिटिंग करने की सलाहियत रखता है। वरना तो बाकी कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ आजम खान और इफ्तिखार को जो है हम उनकी रेप्यूटेशन पे खिला रहे हैं। अब पता नहीं रेप्यूटेशन पे और कितनी क्रिकेट खेलेंगे वो। रेपुटेशन पे आसिफ अली और खुशदिल शाह, हैदर अली, ये सब खेल के टाइम जाया करके गए। सबके बारे में कहा आसिफ अली भी इतने छक्के लगाते हैं दिन में, आजम खान भी नेट में इतने छक्के लगाते हैं, पता नहीं कहाँ जाता है क्या होता है यार, समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल ये है कि अब अगली मसरूफियत पाकिस्तान की पीएसएल है या कुछ है बीच में। नहीं, मेरा ख्याल है हमारी अगली मसरूफियत अब PSL है, फरवरी और मार्च में। तो जब तक के आराम लिखता है, ऐश लिखता है, सारा का सारा रावी रावी। रावी चैन ही चैन लिख रहा है, और क्रिकेट की कोई मसरूफियत जो है वो इस दौरान नहीं है। चलें, तो इस दौरान जो है वो क्रिकेटर्स बहुत सारे काम कर सकते हैं, बिजनेस पे अपने ध्यान दे सकते हैं, और अज़दवाजी अपने ताल्लुकात की तरफ, नई अज़दवाज की तरफ, मतलब ये इस तरफ देख सकते हैं, सब इनकी तरफ देख सकते हैं हाँ, काफी मतलब। बाकियों बाकियों को भी सोचना चाहिए शोएब मलिक से थोड़ा सबक सीखते हुए, मेरे ख्याल बिल्कुल से। बिल्कुल, तो अगर बस आपका मतलब अगर इस आपका किस्म की। इशारा उसी तरफ है तो। नहीं मतलब यही है मसला, ये था कि अभी जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इसकी शादी उसकी शादी, दाएं दाएं दाएं, ऐसे खबरों में रहने के लिए जबरदस्त है। वो तो एक तस्वीर हाँ। में देख रहा था, अभी किसने वो लगाई हुई थी कि माशाल्लाह 4-0 से सीरीज हारने के बाद जो शॉपिंग करने के लिए उमर गुल की क्यादत में हमारे खिलाड़ी निकले हुए हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या जबरदस्त, यहाँ माशाल्लाह। हम गालियां खा रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पे इंडियन फैंस से, इधर उधर दुनिया भर के फैंस से, और हमारे खिलाड़ी जो हैं अल्लाह उनकी शान सलामत रखे। जिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत वक्त शुक्रिया, निकाला बहुत आपने। शुक्रिया। और पीएसएल के दौरान फिर मतलब इस पे कुछ और क्रिकेट पे जो है बात करते हैं, और क्रिकेट की बिल्कुल। वीडियोस लगा के हम तो रिस्क लेते हैं यार, चैनल का एसईओ खराब हो जाता है, व्यूज नहीं आते, लेकिन बहरहाल चलें, अच्छा। काम अपना चले, करते बहुत रहेंगे, शुक्रिया। चलें। थैंक यू वेरी मच। और आज की बिल्कुल। इस वीडियो को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखने वालों से कहेंगे, आपसे इजाजत चाहने से पहले, कि आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए कि क्या आप सुनना चाहते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिया की जानिब से और मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज।